हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने बंगाल की खाड़ी के जो नदी तंत्र है उसमें चंबल के उद्गम के बारे में पढ़ा था, उसकी लंबाई, अफवाह क्षेत्र, सहायक नदियों के बारे में पढ़ा। आज के वीडियो में हम चंबल के बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण नदी है राजस्थान की, तो इसको विस्तार से पढ़ना आवश्यक है। आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, मैप बना हुआ है राजस्थान का। तो बच्चों, चंबल है उसका उद्गम जो है वो जनापाव पहाड़ी से होता है, मध्य प्रदेश से। चंबल नदी जनापाव पहाड़ी से निकलकर 84गढ़ चित्तौड़ में राजस्थान में प्रवेश करती है। इसके ऊपर चूलिया जलप्रपात भी आप देख पा रहे हैं। चूलिया जलप्रपात भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में है। इसके बाद इसके ऊपर हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है, वह कोटा में है। सवाई माधोपुर में सीप नदी और बनास नदी चंबल नदी में आके मिलती है। बनास जो कि राजसमंद से आने वाली नदी, जब ये तीनों नदियां एक साथ मिलती है तो त्रिवेणी संगम बनता है, जिसे रामेश्वरम धाम कहा जाता है। यह चंबल नदी इसके पश्चात यूपी में जाके यमुना में मिल जाती है। इटावा यूपी में इसका संगम हो जाता है यमुना में। इसके बाद आप और अधिक विस्तार से इस नक्शे को देख सकते हैं। चंबल उसकी सहायक नदियों का नक्शा बनाया हुआ है। ये चंबल नदी चित्तौड़ में प्रवेश कर रही है। गुंजाली नदी भी इसमें इसकी एक सहायक नदी है जो इसमें मिल रही है इससे पहले। इसके अलावा ब्राह्मवी नदी भी चित्तौड़ में मिल रही है इससे। चंबल नदी के दाहिने किनारे से काली सिंध के अंदर मिलने वाली सहायक नदी है आहू। नेवाज परवन के अंदर मिलने वाली नदी है नेवाज, यानी परवन की सहायक नदी है नेवाज, पार्वती, कुन्नू। इन सभी नदियों का उद्गम जो है मध्य प्रदेश से होता है। जो काली सिंध नदी है यह कोटा में जाके चंबल नदी से मिलती है। परवन नदी झालावाड़ में जाके झालावाड़ के किनारे बहती है और कोटा में जाके मिलती है। पार्वती नदी सवाई माधोपुर में जाके चंबल नदी में मिलती है और कुन्नू जो है वो करौली में जाके मिलती है। सवाई माधोपुर में रामेश्वरम घाट त्रिवेणी संगम है, जहाँ सीप, बनास और चंबल नदी का संगम होता है। नोट करने लायक बिंदु है कि बनास जो है वो चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है। काली सिंध चंबल की दाईं ओर से गिरने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है। अर्थात बच्चों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपसे ये पूछे दाईं ओर से कौन सी सहायक नदी है जो सबसे लंबी है इसमें चंबल में मिलने वाली, तो काली सिंध है। लेकिन अगर सबसे लंबी सहायक नदी का पूछा जाए तो बनास नदी है। सामेला काली सिंध और आहू के संगम को झालावाड़ में सामेला कहा जाता है, जिसके किनारे सर्वश्रेष्ठ जलदुर्ग गागरोन स्थित है। चंबल की विशेषताएं। चंबल के उपनाम, दूसरे किन नामों से चंबल को बुलाया जाता है, वो नाम कौन कौन से हैं? चर्मणवती, कामधेनु, बारहमासी। इसको बारहमासी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह 12 महीनों मतलब पूरे वर्ष पर्यंत यह बहती है। त्रिवेणी संगम रामेश्वरम घाट, पदरागांव, सवाई माधोपुर में। चंबल, बनास और सीप का है। चूलिया जलप्रपात जो है इसमें भैंसरोडगढ़ में स्थित है और चंबल नदी पर विशेषता इसकी यह है कि यह राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। हैंगिंग ब्रिज कोटा में स्थित है, चंबल नदी पर ही। इसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर है और राजस्थान का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज है। चंबल के संरक्षित जीव। चंबल की 3 संरक्षित जीव है: घड़ियाल, गांगेय-सुस, उदबिलाव। गांगेय-सुस को डॉल्फिन भी कहा जाता है और उदबिलाव को लुत्रा नाम से जाना जाता है। चंबल नदी राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन उत्खात भूमि बीहड़ या डांग प्रदेश का निर्माण करती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इस पे क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि चंबल नदी की विशेषताएं हैं ये कि यह एक तो अवनालिका अपर्दन करती है, उत्खात भूमि बीहड़ डांग प्रदेश, ये सभी इम्पोर्टेंट विशेषताएं हैं चंबल नदी की।
एक बच्चों हमने साइड में थोड़ा समझा रखा है कि बैराज और बांध में क्या फ़र्क है। बैराज जो भी होता है उसमें गेट ज़्यादा बने होते हैं, इसका उद्देश्य आपूर्ति, जल आपूर्ति का होता है। और बांध जो होते हैं इसमें गेट कम होते हैं और यह पानी नियंत्रित करने हेतु बनाए जाते हैं। चंबल की बांध परियोजनाएं पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट है, राजस्थान की बहुत बड़ी जो बांध परियोजनाओं में से है ये। चंबल में 3 चरणों में 4 बांधों का निर्माण करवाया गया। प्रथम चरण में इसमें 2 बांध बने थे, गांधी सागर बांध और कोटा बैराज बांध। गांधी सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश में है। द्वितीय चरण में राणा प्रताप सागर बांध, तृतीय चरण में जवाहर सागर बांध बना था। इसको हमने चित्र से भी समझाया है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़ में, रावतभाटा। जवाहर सागर जिसे कोटा डैम भी कहा जाता है, कोटा बूंदी। और कोटा बैराज सिंचाई के उद्देश्य से बनाए गए कोटा में। चंबल में अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया है, कोटा में। अब प्रथम चरण के बारे में बात करते हैं, जिसमें गांधी सागर बांध बना। गांधी सागर बांध की स्थिति यह मंदसौर मध्य प्रदेश में है। चंबल नदी पर प्रथम चरण में राजस्थान से बाहर बना हुआ एकमात्र बांध। तो आपसे अगर ये पूछा जाए वह कौन सा बांध है जो चंबल नदी पर बना है लेकिन राजस्थान से बाहर है, तो मध्य प्रदेश में ये गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना हुआ है। जल विद्युत उत्पादन 23 मेगावाट इंटू 5 यूनिट मतलब 115 मेगावाट है। कोटा बैराज की स्थिति कोटा में है। इसे चंबल का सिंचाई बांध भी कहा जाता है, जहां सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई है। इंपॉर्टेंट नहरें हैं बच्चों। 2 नहरें कौन सी हैं? बाई नहर तो है कोटा बूंदी नहर, और दाई नहर है कोटा 12 और मध्य प्रदेश में। 14 लिफ्ट नहरें, 8 कोटा 12 में और 6 मध्य प्रदेश में। द्वितीय चरण राणा प्रताप सागर बांध, इसकी स्थिति चित्तौड़ में है। राजस्थान की सबसे बड़ी बांध परियोजना है। इसमें रावतभाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र को जलापूर्ति की जाती है। जल विद्युत उत्पादन 43 मेगावाट इंटू 4 यूनिट मतलब 172 मेगावाट होता है। तृतीय चरण में जवाहर सागर या कोटा डैम, इसकी स्थिति कोटा बूंदी में है। जल विद्युत उत्पादन इससे 33 मेगावाट इंटू 3 यूनिट मतलब 99 मेगावाट होता है। इसे चंबल का पिकअप बांध भी कहा जाता है। राजस्थान में साउथ से नॉर्थ की ओर तो बाद में ईस्ट की ओर बहने वाली नदी चंबल नदी, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। आज हमने चंबल नदी के बारे में विस्तार से चर्चा की। आप जहाँ तक मैं पढ़ाती जा रही हूँ उसको साथ साथ याद करते जाएं, तब आप एक साथ याद करने में आपको समस्या आएगी, नहीं तो आप इजीली इन सब को याद रख पाओगे अगर आप थोड़ा थोड़ा करके साथ साथ याद करते जाओ तो। नेक्स्ट वीडियो में हम बनास नदी और आगे की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद।